तो दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको काइनेस्टर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे आपको इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद इस प्लस वाले आइकन में जाके 9:16 वाला जो रेशियो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसमें जाके एडिटिंग वाले एकदम एंड में जो एडिटिंग वाला ऑप्शन है आपको इसमें चले जाना है। तो इसमें चले जाने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फ़ोटो क्लिप जो पहला वाला है, तो आपको इस पर कुछ 3 पे कुछ रख देना है इसे, और यहाँ नीचे जाके फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके बैक आ जाना है और फिर यहाँ मीडिया में जाके आपकी जो इमेज ऐड कर देनी है। तो आपको यहाँ 10 से 15 इमेज ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो ये कुछ 9 हो गए। तो ये कुछ 15 इमेज ऐड हो गए। तो इससे ऐड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ स्टार्टिंग में चले जाना है और यहाँ लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले इमेज को आपको ऐड कर देना है। इस वाले इमेज को ऐड कर देने के बाद इसे इस वाले ऑप्शन में जाके फिट टू स्क्रीन कर देना है और फिर बैक आके इसे एंड टाइम तक कुछ कर देना है। तो इसे एंड टाइम तक कर देने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे जाके इसकी जो ब्लेंडिंग टू, इसे ब्लेंडिंग जो है आपको उसे ब्लेंडिंग टू मल्टीपल कर देना है। ब्लेंडिंग टू मल्टीपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार मैं इसका दिखा देता हूँ क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे वीडियो पे। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला जो शैडो है ये आ गई है। तो ये ऐसे कुछ कर देने के बाद आपको बैक आके एडजस्टमेंट पे जाके इसे कुछ थोड़ा ऐसे बढ़ा लेना है। तो ये कुछ हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके ये जो बुक वार्म जो है आपको इसे ऐड कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ नीचे जाके गेट मोर वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो मैं हर एक इमेज के बीच ये 3 वाला ऐड कर देता हूँ, आप अलग अलग ऐड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी ये जो 3 वाला जो है इफ़ेक्ट मैं इसे जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ। तो ये कुछ हो गया भाई। तो ये कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ शेयर वाला ऑप्शन में जाके इस वीडियो को कर देना है आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट। तो दोस्तों जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है, तो चलिए एक्सपोर्ट हो गया, तो फिर आपको यहाँ बैक आ जाना है और इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना। तो फिर आपको यहाँ प्लस वाले आइकन में जाके 9:16 वाला से आपको इसे फिर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन में जाके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके हमने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया है आपको उसे फिर से ऐड कर देना है। तो इससे ऐड करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है और फिर स्टार्टिंग में चले जाके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले इमेज को ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ इसे ऐसे नीचे एडजस्ट कर देना है। तो इसे नीचे एडजस्ट करने के बाद आपको इसे कुछ एंड टाइम तक इसे एक्सपांड कर लेना है। तो इसे एक्सपांड करने के बाद फिर आपको फिर से स्टार्टिंग में जाके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाली पीएनजी को भी ऐड कर देना है। तो इसे ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ यहाँ रोटेट कर लेना है और रोटेट करने के बाद आपको इसे कुछ ऊपर की तरफ इसे ऐड कर देना है। तो इसे ऐड करने के बाद इसे भी आपको कुछ एंड टाइम तक कर देना है। तो मैं इसे एंड टाइम तक कर देता हूँ। तो ये कुछ एंड टाइम तक हो जाने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग में आके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले वीडियो को ऐड कर देना है। तो इस वाले वीडियो को ऐड करने के बाद आपको या इसे इस वाले ऑप्शन में जाके फिट टू स्क्रीन कर देना है और फिर बैक आके इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको इसे ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है और फिर बैक आके एडजस्टमेंट पे जाके इस बीच वाले ऑप्शन को ऐसे फुल कर देना है। तो इसे बड़ा कर देने के बाद बैक आके आपको यहाँ लेयर में जाके इफेक्ट में जाके इस वाला बेसिक इफेक्ट में जाके ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है आपको इसे ऐड कर देना है। तो इसे ऐड करने के बाद आपको बैक आ जाना है और इसे कुछ यहाँ से बड़ा कर लेना है। तो इसे बड़ा करने के बाद आपको इसे भी एंड टाइम तक कर देना है। तो ये एंड टाइम तक हो जाने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग में चले जाना है और हमने लेयर में जाके मीडिया में जाके हमने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया है आपको इसे फिर से एक बार ऐड कर देना है। तो इसे फिर से ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेना है और फिर आपको एक बार बैक आके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले वीडियो को ऐड कर देना है। तो इसे कुछ ऐड करने के बाद हमने जो अभी वीडियो लिया है लेयर में जाके, तो आपको उसके ऊपर इसे एडजस्ट कर देना है।
तो इसे कुछ यहाँ एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे ब्लेंडिंग में जाके इसको भी ब्लेंडिंग टू स्क्रीन ही कर देना है, और फिर बैक आके एडजस्टमेंट पे जाके इस बीच वाले को थोड़ा बड़ा कर देना है। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको बैक आ जाना है, और फिर स्टार्टिंग में आके ही लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले बॉर्डर को ऐड कर देना है। तो इसे ऐड करने के बाद ये जो बीच वाला में जो वीडियो हमने ऐड किया है, तो आपको इसे इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो ये कुछ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इसे भी एंड टाइम तक कर देना है, और फिर यहाँ नीचे ब्लेंडिंग में जाके इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको ब्लेंडिंग टू ओवरऑल जो है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर एक बार बैक आ जाना है, और फिर आपको यहाँ लेयर में जाके मीडिया में जाके फिर से उसी बॉर्डर को ऐड कर देना है। तो मैं उस बॉर्डर को ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में जाके इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। तो इसे फिट टू स्क्रीन करने के बाद बैक आके इसकी भी कुछ एंड टाइम तक इसकी ड्यूरेशन सेट करने के बाद फिर नीचे आके इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको इसकी भी ब्लेंडिंग टू ओवरऑल ही कर देना है। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग में जाके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस बैड बॉय वाली PNG को ऐड कर देना है। तो इसे ऐड कर देने के बाद आपको ऐसे कुछ वीडियो के हिसाब से टेढ़ा करके यहाँ नीचे एडजस्ट कर देना है, और ऐसे कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ नीचे जाके ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है, और फिर बैक आके इसे भी कुछ एंड टाइम तक कर देना है। तो इसे एंड टाइम तक कर देने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग में जाके लेयर में जाके मीडिया में जाके इस वाले PNG को ऐड कर देना है, और यहाँ ऊपर के साइड कुछ इसे एडजस्ट कर देना है। तो ये कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद इसे भी एंड टाइम तक करके इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको ब्लेंडिंग टू इससे भी ओवरऑल कर देना है, और फिर एक बार बैक आके आपको यहाँ ये ओवरऑल एनिमेशन में जाके ये फ्लिकर जो है आपको इसे ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो ये कुछ जैसे चालू बंद हो रही है। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको बैक आ जाना है, और फिर अगर आपका लोगो है तो आपको उसे भी ऐड कर देना है। भाई लोगो हर वीडियो में लगाते रहो, क्योंकि आपकी वीडियो कोई भी कॉपी कर रहा है, तो मेरी भी बहुत सारी वीडियो कोई भी कॉपी करके किसी भी ऑनलाइन जो ऐप है वहाँ डाल रहा है, तो इसलिए मैं हर वीडियो में लोगो लगाता हूँ। तो मैं यहाँ से मेरा लोगो ऐड कर देता हूँ। अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता तो कमेंट में लोगो टाइप कर दो और कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूँगा। तो इसे कुछ ऐसे क्रॉप करके राइट पे क्लिक करके इसकी जो ब्लेंडिंग है मैं ब्लेंडिंग टू मल्टीपल कर देता हूँ, और आपको इसे यहाँ नीचे एडजस्ट कर देना है। तो ये कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इसे भी ऐसे एंड टाइम तक कर देना है। तो ये कुछ हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ ऑडियो में जाके आपका जो सॉन्ग है बैड बॉय वाला आपको इसे ऐड कर देना है। लेकिन मेरा जो सॉन्ग है यहाँ वीडियो में, तो मैं यहाँ मीडिया में जाके मेरा कुछ इस फोल्डर में सॉन्ग, हाँ इस फोल्डर में, तो मैं इस वीडियो को क्लिक करके फिर से इस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे एक्स्ट्रा ऑडियो में जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्लिक करने के बाद हमारा जो सॉन्ग है यहाँ नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमारा सॉन्ग यहाँ नीचे आ गया। तो फिर आपको इस वीडियो को डिलीट कर देना है। तो एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा कर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ इस शेयर वाले ऑप्शन में जाके इस वीडियो को आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के मटेरियल मैं डालते रहता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो मैं वहाँ पे भी डालते रहता हूँ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, एक्सपोर्ट में, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आज आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं हर एक का रिप्लाई देते रहता हूँ।